हेलो, वेलकम बैक टू माय क्रेजी व्लॉगिंग पीहू शर्मा। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। जो मुझे बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, जो व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था आपको कि पैसा कहाँ गया। अब जो 1 साल का पीरियड है, उससे मैं और 6 महीने पीछे की बताती हूँ कि मुझे पैसा जब तक आया नहीं था, उससे पहले मेरे ही हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश की थी, वो भी जान से। मेरी किस्मत थी कि मैं उस टाइम पे बच गई। अब मैं बताती हूँ क्यों मारा था। जब पैसा आने से 15 दिन पहले की बात है, ये करीबन 1.5 साल से अपने छोटे वाले भाई के साथ ही घूमता था। जब से रिटायरमेंट आया था, तब से अपने भाई के साथ ही घूमने लग गया था। पैसा उस वक्त, ये 2020 में 30 अप्रैल को 2020 में रिटायरमेंट हुआ था। और पैसा आया था अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को। तो अप्रैल मई, मतलब मई में 15 मई को ये रिटायरमेंट होके घर पे आ चुका था। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में नहीं आया था, अप्रैल में रिटायरमेंट हो गया था। डेट अप्रैल 30 अप्रैल 2020 में रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन आया 15 मई को था। 15 मई में आया तो 15 दिन ठीक रहा। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, और तो ये अपने भाई के साथ ही रहता था, छोटे वाले भाई के साथ घूमना फिरना, कहीं आना कहीं जाना, उसी के साथ ज़्यादा था। मेरे प्रति जो भड़काया गया, जो मेरे हस्बैंड का दिमाग घुमाया गया, वो सब किया कराया मेरे छोटे वाले देवर का ही है। और मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। हुआ क्या था कि ये गांव में गया हुआ था, और मैं इधर से फ़ोन करती थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन होना था फर्स्ट में। मैं फ़ोन करती रही, क्योंकि मार्च में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल तक या मई तक, लास्ट तक एडमिशन चलते हैं। मैं फ़ोन करती रही, कोई सुनवाई नहीं की मेरी। वही इग्नोर करना, बातें ना करना, फ़ोन बंद कर लेना। खूब मैंने फ़ोन किया कि बच्चे का एडमिशन कराना है, तो बोलता करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा। ऐसे ही टाल मटोली करता रहा मेरे साथ में। फिर मैं बीमार हो गई थी, मतलब मेरे को बुखार था, और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पे अपने घर पे थी। मैं फ़ोन कर रही थी उसको कि आ जाओ, एडमिशन भी कराना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और तुम कब आओगे बताओ मुझे। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने कुछ ज़्यादा ही करके बोला, अपनी सास को बोला, सबको बोला मैंने कि भाई आ जाओ, एडमिशन कराना है बच्चे का। तो मेरे कहने से नहीं, अचानक 3-4 दिन बाद आ जाता है। और मैं उस 3-4 दिन के बीच में मेरा बीपी लो, और मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था, यानी बीमार थी मैं बहुत ज़्यादा। अचानक आता है एक दिन, स्कूटी पे हाथ में केले ले रखा है। जैसे ही डोरबेल बजाई, हमने खोला, मेरी बेटी ने पानी वानी दिया, मैंने चाय बनवा दी बेटी से, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे भी थोड़ा हर्ट हुआ कि मैं इतने दिनों से फ़ोन कर रही हूँ, सब कुछ लेट होता जा रहा था, सब कुछ लेट। मुझे टेंशन थी, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे मैंने पाले हैं। 11 साल में मैंने अकेले ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है। तो फिर मैंने इतना ही बोला कि जो तुम केले लेके आए, इन केलों से मेरे बच्चे का पेट नहीं भरेगा। मैं थोड़ी सी उस समय लगा लो कि गुस्सा था मेरे अंदर कि मैं फ़ोन करती थी, मेरी सुनवाई नहीं होती थी, बोलती थी, पर मेरे को इतना समझा नहीं गया। उस आदमी ने मुझे समझा नहीं बिल्कुल भी। मैंने वो गुस्से में आके मैंने वो केले फेंक दिए।
मैंने केले फेंके। उसके बाद थोड़ी सी कहासुनी हुई, मैंने भी उसको भी बोला, उसने मेरे को बोला। फिर थोड़ी सी बात बढ़ गई, तो पता नहीं उसकी क्या दिमाग में प्लानिंग थी कि वो अचानक आया और उसने मुझे इतना मारा, कि उस मार के मतलब मेरे को अधमरा सा तो उसने कर दिया था, जिसमें मेरे उसने मतलब उसने अपनी तरफ से इतना कर दिया था कि मुझे पेट में लात मारना, और मैं बेहोश हो गई थी। जब उसने मेरे पेट में लात मारी, बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ, मैं बेहोश हो गई थी। मेरी बेटी सोची कि शायद मम्मी बची नहीं, बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही। जब मेरे को मारा तो मेरी बच्ची बीच में आई, तो मेरी उस दौरान मेरी बच्ची को भी पैर में चोट लगी। उसको कट मतलब एक कट जैसा पता नहीं क्या चीज़ लगी, जो बेचारी मेरे बीच में घुस रही थी, मुझे बचा रही थी। पापा मत मारो मेरी मम्मी को, पापा मत मारो मेरी मम्मी को। बस मेरे मुंह से एक बार ये निकला, पीहू बेटा 100 नंबर की कॉल कर, मुझे बचा ले। मेरी बेटी जैसे फ़ोन उठाने गई तो उसने क्या काम किया, वो फटाफट भागा घर से, बाहर की कुंडी लगा के, ताकि हम बाहर भी ना निकलें। कुंडी लगा के वो चाबी ली और भाग गया अपने वापस फिर घर पे। भाग गया। मेरे को होश नहीं था। मेरी बेटी ने मेरे भाई को फ़ोन किया, भाई मेरा आया, मेरे को गोली दवाई करवा के लेके आया बाहर। भाई को भी गुस्सा थी कि किसी की बहन को इतना मार पीट के वो गया, तो उसके अंदर भी गुस्सा था। उसने मेरे से बोला कि तू एक काम कर, बच्चों को छोड़ अपनी फ्रेंड के घर। मैंने अपनी फ्रेंड के घर अपने दोनों बच्चों को छोड़ा। मेरे को करीबन 8 बजे मार के निकला था घर से, और 9:30 बजे तक मेरा भाई आ गया था मेरे पास। मैंने 10 बजे तक दवाई गोली दिलाई उसने मेरे को, जब तक आधे घंटे बाद मेरी बेटी ने मुझे संभाला। मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। मेरा भाई आया, दरवाजे की कुंडी खोली, मेरी फ़ोटो ली कि फ़ोटो ले ताकि आगे चल के कुछ काम आएंगी। बच्चों को छोड़ा, बोला तू अभी मरी नहीं है तो एक काम कर, मेरे साथ चल। वो मुझे रात को ही, हम 11 बजे निकले और मेरी ससुराल में हम पहुँचे दोनों बहन भाई रात को स्कूटी पे। 5 सितंबर की बात है। मैं जाती हूँ ससुराल में। मैं गई तो मैंने सास से पूछा कहाँ है भाई अंगद, वो जो मुझे एक नामर्दी वाला काम करके जो मुझे आया है मुझे मार के। मैं एक औरत थी निहत्ती, जो मुझे मार पीट के वो आ गया इधर। तो उनका जवाब ये था, हमें नहीं पता है, यहाँ नहीं आया वो। फिर मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात की तो उसने बोला कि नहीं, हमें नहीं पता कहाँ है। तो मैंने फिर एक दूसरा घर है वो, उसकी कुंडी मैंने नहीं खड़खड़ाई। एक जो पुराना घर था उसमें मैंने झांक के देखा तो स्कूटी खड़ी हुई थी। मैंने रात को 11:30 पौने 12 बजे वो कुंडी खुड़खड़ाई तो मेरे ससुर निकलते हैं। हमने 5-10 मिनट वेट किया, ससुर निकलते हैं। मेरे हस्बैंड एक ऊपर की तरफ एक दो चौबारे से बने हुए हैं, चौबारा मीन्स 2 ऊपर कमरे छत के ऊपर, झांक के देखता है। मेरे भाई की नज़र पड़ जाती है कि ऊपर कोई है। तो बोला भाई कोई झांक रहा है, दरवाज़ा तो खोल लो एटलीस्ट। तो पता है क्यों छुपा, कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई, क्योंकि वो मुझे मार के ही इतना गया था, क्योंकि वो अपनी तरफ से मुझे जान से मार के गया था। मेरे ससुर ने दरवाजे खोले। उस टाइम पे मेरे को इतना भी होश नहीं था, या गुस्सा लगा लो या फिर बिल्कुल ही ये लगा लो कि मैं टूट गई थी, बिखर चुकी थी मैं।
अपने ससुर से पर्दा करती हूँ। मैंने उस टाइम पे अपने ससुर से पर्दा भी नहीं किया हुआ था। मैं सीधा ही गई ऊपर, तो वो आदमी अंदर कमरे में छुप के खड़ा। हालांकि वो अपने पापा के साथ नीचे ही लेटा हुआ था, पर जब उसको पता लगा कि मैं वहाँ पहुँच गई तो ऊपर कमरे में जाके वो छुप गया। मैंने उसको बोला, अंगद इतना ही मर्द है तो बाहर निकल, मैं मरी नहीं हूँ, मुझे जान से मार, कम से कम तेरे हाथों से मरूंगी, मुझे एक सुहागन तो होके मरूंगी। बाहर निकला, मैं तेज तेज थोड़ा बोलने लगी। वो बोला नीचे चल नीचे चल। मैं नीचे तक आ गई। उसके उधर से भाई भी आ गए उठ के, फिर और 2 भाई भी आ गए। मैंने उनसे सारी बात की, जो जो मेरे साथ जो जो हुआ, जो जो किया उसने, सारी हरकतें मैंने उनको बताई। और उसने मेरे को बोला, क्यों आई है तू यहाँ पे, तेरा है ही क्या यहाँ पे। मेरे भाई ने बोला, तुरंत खड़ी हो यहाँ से, चल। एक जेठ था जिसने मेरे को ये बोला कि रात का टाइम है, अभी मत जाओ, सुबह चले जाना। रिक्वेस्ट करी उसने, हम रुके। मैं सोई नहीं उस रात पे। चोट भी लगी हुई थी, गुस्सा भी था, पर मैंने 4 बजे का वेट किया। 4 बजे हम वापस आ गए। दोनों बहन भाई, हमने भी कुछ नहीं खाया था, मेरे भाई ने भी कुछ नहीं खाया था। हमने 5 बजे आके कहीं पे चाय पी, नाश्ता पानी किया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं घर पे आई, 4 बजे चली, 4, 5, 6 बजे तक मैं पहुंची। मैं आई, घर पे आई तो मैंने, कुछ काम पड़ा हुआ था घर में, टूट फूट भी हो रखी थी, कोई सामान भी फेंका था उसने। उसके बाद सुबह बच्चों को लेके आई। 3 दिन बाद ठीक है, मैंने अपना थोड़ा सा दवाई गोली लेके घर पे ही रही। उसके बाद मेरे ससुर का फ़ोन जाता है मेरे पापा के पास कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम इसकी तरफ से गलती मांगते हैं, इसने मारा, गलत किया। मेरे पापा ने कोई कार्रवाई नहीं की उस वक्त कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद 3 दिन बाद आते हैं, क्योंकि जो वो मुझे मार के गया था भाग के कुंडी लगा के, तो उस दौरान उसका फ़ोन और पर्स यहीं छूट गया था, फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। वो प्री प्लान करके 3 दिन में मीटिंगें करके, उसका भाई बड़े वाला और जो 4th नंबर का भाई है वो आके छोड़ के चले गए। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। फिर प्री प्लान किया, 15 दिन ठीक ठाक फिर रहा। मैंने सोचा चलो, हर इंसान से गलती, उसने मेरे को मारा, कोई बात नहीं, बोल दिया सॉरी, कोई बात नहीं। पर मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में वो यहाँ पे अकेले आने की तो वैसे हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मार के गया था वो पहले से ही, मतलब उसको लगा कि शायद तेरे साथ कुछ गलत कर हो जाएगा या पुलिस केस हो जाएगा। 15 दिन बाद वो फिर यहाँ से झूठ बोल के फिर निकल गया कि मैं 10 दिन के लिए कहीं मेरी नौकरी लगेगी और 10,000 रुपये मिलेंगे और मैं वहाँ जा रहा हूँ। उस दौरान बीच में मेरी सास को भी बुला लिया था उसने, वो भी बीमार हो गई थी, उसका भी ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पे बुला लिया। वो चला गया। बस तब पैसा आया, निकाल लिया पूरा पैसा। उस दिन के बाद उसका कोई मतलब नहीं हमारे से, ना आगे कुछ पूछना, ना कुछ ना कुछ। पर उसने मेरे को इतना मारा था, मैं उस वक्त भी कुछ एक्शन लेती पर नहीं ले पाई।